हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कट ऑफ 2023, जो भी आपका 12 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे ये नोटेशन है, आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मलाइज भी आपका अच्छा खासा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बहुत अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा आपको होगा, क्योंकि पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल कहीं ना कहीं था। और इतनी कट ऑफ जब मैं आपको बताऊंगा, ये बढ़ ही नहीं सकती, ऐसा मतलब कहने का मतलब आगे बढ़ नहीं सकती है, कहने का मतलब वो डिटेल्ड है, बहुत खोजबीन के मैंने बनाया है, बहुत खोजबीन के निकाला है मैंने आप सभी लोगों के लिए। तो आपका देखो कट ऑफ जो है वो ना मैं बता सकता हूँ, ये सभी कहते हैं, तो सभी इसी बिहाफ पे कहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर होता है और दिक्कत सबको लगी रहती है कि कितनी जाएगी, सभी अपना एक्सपीरियंस देते हैं। अब जैसा उसमें बेटर निकल जाता है तो वो निकल जाएगा, और तो आप समझ रहे हो। और रिजल्ट कब जारी होगा सीआरपीएफ की तरफ से, ये भी सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताता चलूँगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कट ऑफ आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने नंबर तक हो सकता है। जैसा कि अभी यानी कि 1 तारीख से आपका पेपर चला था, 1 तारीख से आपका पेपर शुरू हुआ था, कब तक हुआ था 1 तारीख से चल के और 12 जुलाई तक आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। आप समझ सकते हो कि 1 जुलाई से चला था और 12 जुलाई तक लगातार नहीं हुआ था, बीच में गैपिंग भी आई थी इनके, लेकिन 1 से 12 दिन डायरेक्ट होते हैं। आप 3-4 दिन घटा दो, यानी 9 दिन इनका पेपर चला हुआ था। अब इतने शिफ्ट में, यानी हर एक शिफ्ट में कितना पेपर हुआ था, 3-3 शिफ्ट हुई थी शायद। हाँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। अब नॉर्मलाइज का बात होता है, तो नॉर्मलाइज यानी यहाँ से कितना नंबर हो सकता है, तो वो आपका पहले डिस्कस क्या कर लेते हैं हम, नॉर्मलाइज तभी बता पाएंगे जो वैकेंसी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल फॉर्म फिलिंग हुए थे, टोटल फॉर्म फिलिंग जो आपका हुआ था वो 20 से 22 लाख हुआ था यहाँ पे। अब ये उस ब्याह पे नहीं है कि कोई डाटा आया हो ऑफिशियल कहीं से आया, आरटीआई लगाई है किसी ने, डाटा कहीं से आया है, वे वैसा नहीं है। जो आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके बिहाफ पे बताया जा रहा है कि इतने फॉर्म आपके यहाँ पे फिलअप हुए थे। अब टोटल वैकेंसी आपकी जो कि थी वो कितनी थी, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो टोटल वैकेंसी आपकी 9212 आपकी पोस्ट थी पहले, जब आपका नोटिफिकेशन आया था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, तो आपकी 9212 कुल पोस्ट थी। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे कुछ दिनों बाद, जब फॉर्म फिल हो गया था टोटल, उसके बाद एक आपका नोटिफिकेशन आया था कि वैकेंसी में कुछ चेंज कर रहे हैं, जो वुमेन के लिए हैं वो वैकेंसियाँ हटा रहे हैं, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आया था। बाद में उन्होंने हटाया भी नहीं और कुछ भी हुआ, कुछ हाँ हटा दिया था, तो वुमेन का एक भी वैकेंसी नहीं रखी थी। तो यहाँ पे कुल आपका जो बचा था कितना, 8466 जो आपके टोटल, यानी जो टोटल फॉर्म, वो टोटल फॉर्म नहीं, ये आपका क्या था, टोटल वैकेंसी जो आई थी वो 8466 बची थी। अब बच्चे ये सोच के ना चलें कि 9212 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे आपकी 8466 टोटल वैकेंसियाँ हैं। अब इसके भी आप पे देखा जाएगा, तो अब बच्चों को अगर रिजल्ट आ भी जाता है, आपका निकल भी जाता है, तो कितने बच्चों को वो पास करेंगे लगभग। तो अगर 8000, यानी वहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो 8466 का वैकेंसी का 8 गुना, उन्होंने कहा था कि जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना हम बुलाएंगे। तो इसका 8 गुना करने पे आपको क्या मिलता है, 13,638 आपका यहाँ पे नंबर निकल के आता है। यानी इतने बच्चों को पास कराएंगे, किसके लिए, फिजिकल के लिए, यानी फेज़ 1 की जो आप कट ऑफ मान सकते हो, फेज़ 1 की जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। या फिजिकल के लिए वो जो बुलाएंगे, वो यहाँ इतने नंबर, इतने बच्चों को बुलाएंगे, कितने 13,638 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, किसके लिए, फेज़ 1, यानी कहने का मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि टोटल आपके 20 से 22 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, टोटल वैकेंसी आपकी 8466 थी, 9212 हटा देना आप। उसके बाद क्या हुआ था कि टोटल फॉर्म आपका जो जितने बच्चे पास होंगे वो कितना मैंने बता दिया, तो 13,638 बच्चे यहाँ पे पास होंगे। अब पहले का दूसरा स्कीम था कि 15 गुना 20 गुना बुला लेते थे और वहाँ से आउट कर देते थे, लेकिन अब बच्चे भी क्या हो गए हैं, पहले पता नहीं रहता था कि बच्चों को फिजिकल में होगा क्या क्या, उतना ऑनलाइन का ज़माना यूट्यूब का नहीं था, तो बच्चों को ज़्यादा ज्ञात नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, सभी बच्चों को सब कुछ पता है कि क्या कैसे होने वाला है, तो आप उतना बुलाएंगे तो बच्चे पास भी हो जाएंगे।
तो वो हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब पेपर लेवल क्या था, तो पेपर लेवल आपका लगभग मॉडरेट लेवल का ही यहाँ पे होता था। कितना मॉडरेट लेवल का आपका यहाँ पेपर भी हुआ था। 1 से जो 12 जुलाई जो हुआ था, अब मेरे ज्ञात से तो 11-12 में मेरे एक मित्र का था, तो पेपर उनका जो था वो मैंने वो आंसर की भी चेक की थी, तो उनका पेपर काफ़ी हद तक यानी आसान भी था। उतना मॉडरेट से आसान इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट था ये कह सकते हो, हार्ड नहीं था। किसी का भी पेपर जो हार्ड नहीं था। अब यहाँ पे नो 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 सॉरी यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, मैंने लिखा था ना उसका कितना 8,466 कुल वैकेंसियाँ थी। अगर इसका हम 8 गुना करेंगे तो 13,000 नहीं, वो तो गलती इतना कहाँ से आ जाएगा, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो आपका जो 8 गुना बुलाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 67,000 लोग, 67,728 बच्चे आपके यहाँ पे बुलाए जाएंगे। किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आपको इतना पता है फिजिकल के लिए इतने लोग बुलाए जाएंगे, 8 गुना लोग बुलाए जाएंगे। अब ये यहाँ पे हो गया, वो गलती से हो गया, यानी 67,728 अब इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। वो सॉरी हो गया था, मुझे गलती से हो गया था। अब आगे बात करते हैं पेपर लेवल। तो मैंने क्या कहा, पेपर लेवल आपका क्या था, मॉडरेट था, क्योंकि 11-12 जुलाई में जो पेपर आया था वो इजी आया था। लगभग जितने पेपर पहले शिफ्ट में हुए थे उससे इजी आया था। अब बात करते हैं हम इसकी, यानी जो आपका इतना फिजिकल के लिए हो जाएगा, मॉडरेट लेवल आपका पेपर हुआ था। तो अब क्या कट ऑफ इसके बिहाफ पे क्या रहने वाली है। तो अब मैं करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की बात। तो नॉर्मलाइजेशन आपके यहाँ पे क्या रखा है, कितने नंबर को बढ़ने वाले हैं, तो 8 से 10 नंबर आपके यहाँ पे नॉर्मलाइज में बढ़ते आप देख सकते हैं कि 8 से 10 नंबर आपका नॉर्मलाइज में यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब उसके बाद कट ऑफ कैसे बनेगी, तो कट ऑफ बनने वाली है आपकी ट्रेड वाइज एंड स्टेट वाइज। पेपर लेवल आपने समझ लिया मॉडरेट था। टोटल फॉर्म फिलिंग 20 से 22 लाख। अब उसमें से मान लो 2 लाख बच्चों को निकाल दो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, 2 लाख नहीं 20-30 हज़ार इनको हटा दो, और कुछ बच्चों ने पेपर देने ही नहीं गए थे ऐसा सोच लो। और बच्चे मान लो आपके 20 लाख बच्चे मिनिमम आप जोड़ सकते हो, 20 लाख बच्चे यहाँ पे बचे हैं। पेपर लेवल आपका मॉडरेट था। आपके 67,728 बच्चे जो हैं फिज के लिए बुलाए जाएंगे। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही आपकी कट ऑफ, जो मैंने खुद यानी एनालाइज करके कहीं से भी डेटा निकाल करके कुछ कट ऑफ आपके लिए बनाई है मिनिमम। अगर इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि इतनी मेरे हिसाब से जाएगी। और आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे देखो रेड, येलो और ये ग्रीन वाले में मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये क्या है, तो रेड वाले वो जोन है, रेड जोन में जो आएंगे बच्चे वो आएंगे मेन सिटी, मेन आपका स्टेट से जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ हमेशा जाती ही जाती है। एसएससी जीडी का आप देख सकते हो, जो भी पेपर होते हैं लगभग यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो रेड जोन वाले जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, और यहाँ के बच्चे जो हो गए ये इनका है रेड जोन का। येलो जोन क्या हो जाएगा, तो येलो जोन क्या हो जाएगा, येलो जोन में आ जाएंगे जो बेसिकली होते हैं, जैसे बीच बीच के हो गए मध्य प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश के हो गए, और आपका इधर छत्तीसगढ़ के हो गए, झारखंड के हो गए, ये बच्चे आ गए येलो जोन में। और रेड जोन में तो वही है मेन, जैसे यूपी बिहार, मेन यूपी बिहार हो गया, हरियाणा के बच्चे हो गए। 3 स्टेट तो हमेशा टॉप पे रहता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत हैं और पढ़ने वाले भी बहुत हैं, तो कट ऑफ इनके लिए तो हाईएस्ट ही जाएगी। अब ग्रीन जोन में आ जाएंगे, तो ग्रीन जोन वाले बच्चे आपके जो आगे मणिपुर हो गए, असम हो गए, उधर केरल, गुजरात, ये सारे दूर दूर के गोवा, इधर उधर के जो राज्य हो गए वो ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन वालों के लिए वो पढ़ेंगे, अगर वो भरे हैं फॉर्म तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने ये देखा है गुजरात में मेरी खुद की रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके जो लड़के हैं, तो गुजरात का माहौल अलग है, वहाँ पे सरकारी नौकरी की कोई मांग ही नहीं है, वो उसको करना ही नहीं चाहते। वहाँ पे साफ साफ कहना है कि हमें किसी की गुलामी नहीं करनी है, खुद का धंधा करना है, वो सही हो जाएगा, गुलामी किसी की नहीं करनी है। तो वहाँ का तो बात छोड़ो, ये ग्रीन जोन वाले वो तो खुश हों अगर फॉर्म उन्होंने फिलअप किया था, पेपर दे आए हों, तो उनका 46-45 इससे कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए ये नंबर भी लाना मुश्किल है वहाँ तक। तो वो फॉर्म फिलअप करें ना करें उसकी बात अलग है। हम बात यहाँ पे रेड जोन आपका है और ये येलो जोन है। अब रेड जोन हमेशा खतरे में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ मैक्सिमम बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 72 है किसकी, जनरल की आपकी 72 हो सकती है, इससे 1-2 नंबर आगे हो सकती है, और ये नहीं कहता आगे ही हो सकती है, ये घट भी सकती है, 72 से 70 भी हो सकती है। ओबीसी की आपकी 70 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 68 प्लस रहने वाली है।
ये मान के चलो आप। 68 प्लस वो 70 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। SC की 68 हो जाएगी मिनिमम, और ST की 70 रहने वाली है, ये आप मान के चल सकते हो। येलो जोन में क्या रहने वाली जनरल की, तो 65 रहेगी, OBC की 62 रहने वाली है, EWS की 61 रहने वाली है, SC की 62 और ST की 67, ऐसे मान के चल सकते हो। और ग्रीन जोन में आपकी जनरल जो है वो 46 नंबर पे, OBC जो है 44 नंबर पे, EWS वाले 43 नंबर पे, और SC वाले 42 नंबर पे, ST वाले आपके यहाँ पे 40 नंबर पे आप लेट कर सकते हो। अब ये नहीं है मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्लस जो लिखा है बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये कम भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि SSC GD में पिछली बार आपने देखा वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी आपकी 46,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसियाँ पता थे सबको कितनी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट की जो थी। अब उसकी कट ऑफ किसी ने अंदाज़ा लगाया था, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं, यानी 123 प्लस कट ऑफ गई थी उसकी, 160 में से 123 प्लस। अब यहाँ बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं उनका तो लगा नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, वो 123 से शायद 23 चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एयरफोर्स और नेवी का देख ही रहे हो आप, 100 में से 10 कट ऑफ जा रही है, 10 नंबर कट ऑफ जा रही है, बताओ। तो हाल कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो क्या ना हो, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जो अपने हिसाब से एनालाइज करके एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि हमारे मुताबिक आपकी जो कट ऑफ ये रहने वाली है, ऐसा आप लेट कर। वैसे मैं ये बता दूं, इसके इर्द गिर्द रहने वाली है, इसके ना 72 से वो 82-84 तो होगी नहीं, कन्फर्म है ये मैं बता रहा हूँ कि 72 से वो 84-82 नहीं होगी, और 72 से ना ये 60 चली जाएगी कि 65 चली गई, वो 55 चली गई, इतनी भी नहीं जाएगी। 72 से मिनिमम मैक्सिमम मानता हूँ 72 से 74 हो सकती है, या 72 से 70 हो जाएगी। जनरल वालों की जो रेड जोन में जो है वो 72 से 74 हो जाएगी, इतना नहीं बढ़ जाएगी कि 72 से वो 80 पहुँच जाएगी, 72 से वो 74 हो जाएगी, 72 से वो 70 हो सकती है। 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे आप खिसका सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आपने पेपर दिया है, पेपर का लेवल आप हमसे ज़्यादा जानते हो। हम तो सिर्फ क्या है, रिव्यू वाले हैं कि किसी से पूछ के किसी से जान के हम क्या समझते हैं कि हाँ कट ऑफ आपकी इतनी बनेगी, और आप जो हो खुद पेपर को फील किए हो, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं ये कह दे रहा हूँ कि आपकी जो है कट ऑफ वो 84, 82, 85, 72 से इतनी नहीं जाने वाली है, वो 72 से आपका कितना 74 हो जाएगी, 72 से वो 70 हो जाएगी, इसके इर्द गिर्द रहने वाली है, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। येलो जोन वालों आप भी परेशान मत हो, 65 से आपका 67 हो सकता है, आपका 62 हो सकता है, या 63 हो सकता है, लेकिन इतनी हाईएस्ट नहीं चली जाएगी कि 65 से आपका डायरेक्ट 80 हो जाए या 75 हो जाए। तो उसके लिए आप डोंट वरी रहिएगा। और जैसा यहाँ पे वही है, मैं आपको यहाँ पे जो ये ब्लिंक किया था, यहाँ पे जो गायब हुआ था, वो आपका वीडियो में मैं वही दिखाना चाहता था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये बच्चों के पास पहुँच जाएगी, एक्सपेक्टेड है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी मैंने कह दिया तो यही कट ऑफ जाने वाली है, वो बच्चों के मुताबिक बच्चे देखेंगे, उनका कमेंट आएगा, वो अपने मुताबिक बताएंगे कि हाँ सही है, आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, हमें उनकी भी तो राय जाननी है। अब जो वो 13,000 में लिख रहा था, वो बच्चों का आंकड़ा था। 13,628 जो थे, मैंने वहाँ पे लिखा था अभी पहले कि इतने गुना बुलाएंगे, वो गलती से लिख गया था 13,628, ये गूगल फॉर्म था, यानी गूगल फॉर्म का आंकड़ा था, इतने बच्चों ने अपना रिव्यू दिया था। 13,628 बच्चों में से मान लो 628 को निकाल दो, कि वो ऐसे मार दिए होंगे कि हाँ मेरा 95 प्लस है, 100 में 100 करके आया हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 13,628 बच्चों में से 13,000 बच्चों का रिव्यू जो था, यानी जो इन्होंने गूगल फॉर्म फिलअप किया था, उनका जो डेटा है वो क्लियर था कि वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनके यहाँ पर मैंने कट ऑफ बनाई थी। तो आपको कैसी आपको लगी है कट ऑफ? अगर आपके माइंड से इसमें कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है, तो अगर वीडियो आप देखिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर वीडियो आप देखिएगा तो आप अपनी राय बताए बिना मत जाइएगा। आपको लगता है कि 72 से ये बढ़ सकती है, को कितनी बढ़ सकती है, या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्यार से बताना है। तो मैं आपकी भी राय जानूँगा कि हाँ आपने पेपर दिया है, आप हमसे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि पेपर आपने दिया है, हमने तो दिया नहीं है पेपर। तो ये आपका यहाँ पे सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो को शेयर कीजिए जितना जितना हो सके। सो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में
किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कट ऑफ को लेकर। सो जय हिंद एंड जय भारत।